सामान्य ज्ञान अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हम 300 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पक्षी विज्ञान या फिर ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युवराज सिंह, जो कि एक क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका सही उत्तर होगा तूफान का। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थार। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा असम में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिप्रा नदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, या गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरे लिए जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने, या फिर बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदंत मार्तंड। इस सीरीज में आपके कुल 1000 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 300 क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, और आने वाली वीडियो में हम आगे सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे। और ये आपके सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से और एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, तो इन्हें अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपके सभी एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवधी में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदय भानु सिंह। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एथेंस, जो कि यूनान में है, और ये 1896 में शुरू हुए। अगला प्रश्न है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी। अगर किसी को अच्छे से पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या भारत ने हॉकी में केवल 8 बार ही स्वर्ण पदक जीता है, या इससे संख्या बढ़ चुकी है? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980 में मॉस्को में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुसान, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लंदन में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोक्यो, जापान में। अगला प्रश्न है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैडमिंटन। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1900 में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महर्षि दयानंद ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम के कारण। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गुर्दों के द्वारा।
अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और डेली जी के जीएस और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल शिक्षा मेरी दोस्त को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान की जुंको तेवई। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत या फिर लीवर। अगला प्रश्न है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पास्कल के नियम से। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास ने। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अंगद देव ने। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। तो आज आपके इस सीरीज़ के 350 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, लेकिन अभी 650 क्वेश्चन बाकी हैं। अगर आप उन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।